बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, जब से ईश्वर ने यह सृष्टि रची है तब से इसे दो भागों में बांट दिया है। एक तरफ काल माया की शक्ति है तो दूसरी तरफ दयाल की शक्ति है। दोनों सृष्टि में अपना अपना काम करती हैं। काल माया की शक्ति जीव को अपनी ओर खींचती है। दयाल शक्ति संत सत्पुरुष जीव को अपनी ओर प्रेरित करते हैं। काल वह माया इसे अपने फंदे में फांसकर मालिक से दूर खींचकर 84 के चक्कर कटवाते हैं। संतों का अपना मिशन है, वे जीव को काल माया से छुड़ाकर मालिक की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे कहा है, परमात्म से आत्मा जुदे रहे वह काल, सुंदर सुंदर मेला कर दिया सद्गुरु मिले दयाल। यह जीव जब तक ईश्वर से दूर रहता है, माया के बंधन में रहता है, तब तक इसका ईश्वर से मिलना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर महापुरुष वक्त वक्त पर आकर ऐसे समागम रचाकर जीव को काल माया के बंधन से छुड़ाते हैं। मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते हैं ताकि जीव की सुरती जो माया की ओर है वह वहाँ से हट सके। आप लोग इसी में ही गलतान रहना चाहते हैं, वे इससे बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीवों के पिछले पुण्य संस्कार होते हैं वे महापुरुषों की शरण में आकर धीरे धीरे भक्ति की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही संस्कारी जीवों के ख्याल पुख्ता हो जाते हैं। जिनके ख्यालों में दृढ़ता एवं परिपक्वता आ जाती है, उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। अन्य जप तप नियम वह साधन भक्ति की पहली मंजिल है। मनुष्य जन्म ही आखिरी स्टेज है। यह मालिक तक पहुंचाने की सीढ़ी है। इसमें ऐसा संयोग बन गया है कि इसे महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो गई है। भक्ति के नियम मिल गए हैं। इनको अपने जीवन में धारण कर जीव अपने जीवन को सफल बनाकर मालिक की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। सभी प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी का असीम कृपा को पाकर आभार प्रकट करने लगे और श्री चरणों में कोटि कोटि मुबारकबाद देने लगे। उन्हें निहाल कर आपने श्री प्रयाग धाम की ओर प्रस्थान किया। आप प्राय पर्व के पश्चात कुछ एक महात्मा भक्तों सहित 1-2 दिन के लिए चक संत धाम यवत में पधारते। उन्हें पावन श्री दर्शनों से भी निहाल करते और विशेष सेवा का शुभ अवसर भी प्रदान करते। ऐसी ही एक बार सायकाल कुछ महात्मा भक्तों सहित यहाँ कृपा फरमाई। प्रेमियों ने गुरु महिमा के भजन गाए। सबको प्रसाद देकर आप उन्हें एक बगीचे में ले गए। फरमाया कि बगीचे में जितनी झाड़ियाँ लगी हैं सब उखाड़ कर बाहर फेंको और पूरी सफाई करो। श्री आज्ञा पाकर सब सेवा में जुट गए। आप स्वयं भी वहाँ एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पूर्ण उत्साह से झाड़ियों को काटने लगे, झाड़ू लगाने लगे। इसी प्रकार सफाई का कार्य आरंभ करवाकर आप अपने कक्ष में आ गए। इधर कुछ ही पलों में उस बगीचे की सफाई पूर्ण हो गई। प्रेमी जन सेवा कार्य निपटाकर सत्संग भवन की ओर चले गए। उनमें से एक भक्त जी जो विदेश से आए हुए थे, वे आंखें मूंद कर वही ध्यान में बैठ गए।
कुछ समय पश्चात एक महात्मा जी उस बगीचे में गए तो देखा कि भक्त जी वहाँ अकेले ही ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने जाकर पूछा कि सब गुरुमुखों के चले जाने पर भी आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? भक्त जी ने कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मैं बरसों से जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था वह मुझे आज प्राप्त हो गई है। महात्मा जी ने पूछा, आपको ऐसा क्या मिल गया है जो आप इतनी शांति स्वरूप दिखाई दे रहे हैं? भक्त जी ने कहा, महात्मा जी, मैं श्रीमद् भागवत गीता को 4 पंक्तियाँ प्रतिदिन पढ़ता हूँ, जिनमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए प्राय यह फरमाते हैं कि कर्म ही प्रधान है। तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल अवश्य मिलेगा। मैं नित्य प्रति भजन सुमरण करता हूँ, परंतु मुझे कभी भगवान के दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मेरा मन बहुत अशांत रहता था। आज जब महाप्रभु जी सब गुरुमुखों से बगीचे में सेवा करवा रहे थे, स्वयं विराजमान होकर सुंदर दर्शन दे रहे थे, प्रसाद दे रहे थे, तब मुझे अपनी आँखों के सामने वह सारा दृश्य दिखाई दे रहा था जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ही श्री गुरु महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में सामने कुर्सी पर विराजमान होकर सबको श्री दर्शन दे रहे हैं और सबसे उनके पूर्व पुण्य कर्मों के अनुसार सेवा करवा रहे हैं। आज इस अलौकिक रूप में उनके दिव्य दर्शन करके मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। महापुरुषों की कृपा के फलस्वरूप ही ज्ञान का भानु उदय होता है, जो अंत मनस में उजियारा भर देता है। जैसे कि पहले भी वर्णन आ चुका है कि आप जब भी यहाँ कृपा फरमाते तो शरणागत गुरुमुखों को श्री दर्शन सेवा एवं सत्संग की अनमोल निधि प्रदान कर उन्हें खुशहाल कर देते। एक बार जब आप यहाँ विराजमान थे तो एक महात्मा जी ने सत्संग में भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं में से एक छोटी सी कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। एक बार देव ऋषि नारद जी भूलोक पर विचरण करते हुए वृंदावन की गलियों में जा पहुँचे। वहाँ क्या देखा कि एक गोपी ध्यान मग्न होकर बैठी है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपियों को कृष्ण प्रेम में डूबे हुए सदैव उनके पीछे भागते ही देखा था। वे विचार करने लगे कि गोपियाँ जो हर पल हर क्षण प्रभु प्रेम में मग्न रहती थी, जिन्हें प्रेम की परिभाषा के अतिरिक्त कुछ ज्ञान ही नहीं था, वे भजन में लीन कैसे हो सकती हैं। उन्होंने उत्सुकतावश उस गोपी से जाकर पूछ लिया कि आप अपना नापन छोड़कर भजन ध्यान में चित्त को कैसे जोड़कर बैठी। गोपी उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगी कि मैं यही भगवान के ध्यान में नहीं बैठी हूँ, अपितु मैं तो उस सिलोने कृष्ण को अपने दिल में सजोई स्मृतियों में विस्मृत करने का प्रयास कर रही हूँ। परंतु कृष्ण तो मेरे हर रोम रोम हर रग में हैं, हर कण कण में, दिल की हर धड़कन में ऐसा समाया हुआ है कि लाख प्रयत्न करने पर भी उसका ध्यान चित्त से विस्मृत नहीं होता। आप तो मेरे किसी काम करने में
करने में भी मन नहीं लगता। बस 24 घंटे वही सब सावरी मनोहारी सूरत आँखों में समाई रहती है। उसकी साकार माधुरी हरदम सम्मुख देखना चाहती हूँ। उसे न पाकर छटपटाती हूँ। हाँ, किसी प्रकार उसे भुला पाऊँ। यह सुनकर देव ऋषि नारद जी विस्मित हो कहने लगे कि जिस ध्यान को परिपक्व करने के लिए ऋषि मुनि योगी हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रहते हैं, तो भी यह ध्यान दृढ़ नहीं हो पाता, फिर उस ध्यान को तुम अपने चित्त से क्यों भुला देना चाहती हो? गोपियों ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा कि यह हृदय मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मन बन चुका है। इसमें उनका ध्यान इस तरह परिपक्व हो चुका है कि वह हृदय से विलग ही नहीं हो सकता। मधुसूदन के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं भाता। मैं क्या करूं? सत्संग के बीच में ही श्री प्रभु जी मौज में आकर फरमाने लगे, हर गुरु प्रेमी के हृदय में अपने इष्टदेव का ध्यान इस प्रकार पुख्ता होना चाहिए कि प्रत्येक परिस्थितियों में वह ध्यान अडिग रहे। जब एक बार मन मंदिर में इष्टदेव अपने प्राणधार की सुमंजल छवि का ध्यान एकाग्र हो जाए, वे हृदय में विराजमान हो जाए, तो फिर कभी वह स्थान रिक्त न हो। आप सबको भी उस गोपी की तरह ही इस ध्यान को दृढ़ता से हृदय में बसाना है, ताकि अपने प्रीतम के अतिरिक्त कोई और ख्याल दिल में प्रवेश न कर पाए। दिल का हुजरा जो मालिक के लिए नित साफ करते हैं, कुल मालिक भी उन्हीं के दिल में सदा निवास करती हैं। इस प्रकार आप गुरुमुख के हृदय में भक्ति के विचारों को उन्नतिशील कर उन्हें सुखी जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। आपने समय समय पर कई बार यहाँ कृपा फरमाकर श्री दर्शन सेवा सत्संग की अमृत धारा में मंजन करवाकर प्रेमियों को निहाल किया। करुणा निधान दयानिधि श्री सद्गुरु दाता दयाल जी सदैव गुरुमुखों के हित वह कल्याण के लिए ही प्रयासरत रहे। पूना में मीरा सोसाइटी में बने फ्लैट में चिकित्सा हेतु गुरुमुख आया करते। यह स्थान काफ़ी छोटा होने के कारण यहाँ पूर्ण सुविधा अपर्याप्त थी। गुरुमुखों को किसी भी प्रकार की असुविधा में पड़ा देख आपका अति सुकोमल हृदय द्रवित हो उठता। सेवक सदा शारीरिक रूप में स्वस्थ रहे। यदि उन्हें कोई कष्ट वह रोग आए भी तो उसके तुरंत निदान के लिए और उन्हें हर प्रकार से पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आपने पूना शहर में एक भवन निर्माण करवाने की मौज प्रकट की। आपने इस हेतु पूना के कोंडवा क्षेत्र में डायग्नोस्टिक सेंटर के समीप ही एक स्थान को उपयुक्त जानकर वहां आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, जिसमें बाह्यों भक्तानियों और महात्मा भक्तों के लिए अलग अलग मंजिल पर कमरे बनाए गए। एक कमरे में श्री मंदिर बनवाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की गई, ताकि वहां रहने वाले गुरुमुख दोनों समय श्री आरती पूजा का लाभ उठा सके। लंगर आदि की सब सुविधा युक्त यह भव्य भवन बहुत शीघ्र ही बनकर तैयार हो गया। दिनांक 3 मार्च सन 2010 को महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से धूमधाम से इसका मुहूर्त किया। श्री आरती पूजा वह सत्संग का कार्यक्रम हुआ। महात्मा जी ने सत्संग में इस भवन का नाम
पुनः सत्संग भवन उच्चारण किया। यह सुनकर श्री प्रभु जी ने मौज में आकर स्वयं फरमाया, इस भवन का नाम सेवा सत्संग भवन होगा। यहाँ सेवा भी होगी और सत्संग भी। यहाँ इस भवन का निर्माण विशेष तौर पर शरणागत गुरुमुखों को चिकित्सा लाभ प्राप्त करवाने हेतु किया गया है। उपचार हेतु आए सेवकों के खाने पान की व्यवस्था से लेकर उन्हें अच्छी से अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करवाना ही इस भवन निर्माण का सर्वोपरि लक्ष्य है। यह सारी कार्यवाही श्री आज्ञा अनुसार महात्मा अनमोल रामानंद जी की देख रेख में सुचारू रूप से होने लगी। आप जब भी श्री प्रयाग धाम कृपा फरमाते तो पूना में आकर इस भवन में सेवा करने वाले गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शन व अमृत व प्रवचनों से कृतार्थ करते। आप प्राय फरमाते, मरीजों की सेवा बहुत ऊंची सेवा है, इसे जितना भी संभव हो सके प्रेम और निष्काम भावना से करो। बीमार व्यक्ति तो पहले से ही अपने दुख से व्यथित होता है, इसलिए उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार न करें जिससे सबको कष्ट हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह सेवा बहुत भाग्यशाली एवं जैसे गुरुमुखों को ही मिलती है। अतः इस सेवा को जी जान से करते हुए सदा खुशहाल रहो और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करो। यहाँ समय समय पर श्री दर्शन होकर गुरुमुख सेवकों को प्राय सेवा का महत्व जतलाते हुए श्री वचन फरमाते। आपका शुभ आशीर्वाद एवं कृपा दृष्टि का सहयोग सेवा सत्संग भवन को सर्वदा मिलता रहे, यही इस पुण्य भूमि का परम सौभाग्य ही कहा जाएगा। हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम बादशाही महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम की महान रचना कर श्री प्रयाग सरोवर तीर्थ धाम के साकार स्वरूप को विश्व में प्रकट किया। इसकी पृथ्वी के कण कण में सेवा प्रेम नाम भक्ति के अद्भुत सौरभ को भरकर गौरवान्वित किया। इसके प्रत्येक भूभाग पर चरण स्पर्श कर इसे प्राकृतिक सौंदर्य का अभूतपूर्व स्थान बना दिया। परमारथ और निर्माण कार्य आपकी नूरानी तेजोमय प्रभा को दसों दिशाओं में आलोकित कर रहे हैं और परमारथ के महान श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की जगमगा ज्योति का उच्च प्रतीक है। यह श्री प्रयाग धाम प्राणाधार प्रेम के आगार श्री सद्गुरु दाता दयाल सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने सन 1971 में जब पहली बार यहाँ कृपा फरमाई, उस समय थोड़े से क्षेत्र पर निवास स्थान बना हुआ था। श्री प्रभु जी के आवास के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था और साथ में श्री दर्शन के लिए एक हॉल वह बरामदा बना हुआ था, जिसमें 200 से 300 के करीब प्रेमी बैठकर श्री दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते थे। बाहर आंगन में ऊबड़ खाबड़ फर्श को थोड़ा सा समतल किया हुआ था। भक्तों की तरफ केवल 10-15 कमरों का निर्माण हुआ था, जिनकी छत टीनों की थी। वहाँ भी अस्थायी रूप से उस समय श्री आनंदपुर से केवल 40 से 50 गुरुमुख सेवा के लिए साथ जाते और श्री प्रयाग धाम में केवल 40 गुरुमुख ही स्थायी निवासी थे। थोड़े से स्थान पर भूमि को समतल करके उस पर आवश्यकता पूर्ति के लिए गोलनुमा पत्थरों के बोल्डरों से दीवारें बनाकर कहीं टीनों की और कहीं पर सीमेंट की चादरों की छत से लंगर और कमरे बने हुए थे। 1-2 स्थान पर पथरीली जमीन पर मिट्टी लाकर
गई थी और वहाँ पर बगीचा बना हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की हम सब गुरुमुख वासियों पर अनेक प्रकार से हर समय हर वक्त सदा कृपा बनी रहती है। गुरुमुखों का भी फर्ज होता है कि श्री गुरु महाराज जी के दिए हुए नाम का 2 घंटे सिमरन किया करो गुरुमुखों।